हेलो जी, गुड इवनिंग। तो अभी ना शाम का टाइम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए। बड़ा ही प्यारा शिव मंदिर है, दिखाऊंगी मैं आपको। अर्धनारीश्वर भगवान का मंदिर है और ये मैंने आज ये वाला सूट पहना है। मैं आपको पूरा लुक दिखा दूंगी सूट का, कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ वगैरह में आ ही जाएगा। अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी गोदी में मेरी बिटिया रानी है। तो जी चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को मंदिर। और उस मंदिर में ना मैं तब गई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे गई थी मैं। और उसके बाद मैं आज जा रही हूँ दूसरी बार। तो चलिए कराते हैं आप लोगों को जो है भगवान शिव के दर्शन। वहाँ का जो शिवलिंग है वो भी बहुत सुंदर है और जो वहाँ का जो मूर्ति है ना अर्धनारीश्वर भगवान की, वो भी बहुत सुंदर है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बढ़िया से शिव मंदिर। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो मेरे बर्थडे ब्लॉग के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। शाम के टाइम ना हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए, क्योंकि और कहीं जाने का कुछ स्पेशल करने का कोई प्लान बन नहीं रहा था। बट आदि ने बोला कि है ना मम्मा का बर्थडे है तो कहीं बाहर तो हम चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे या कुछ भी डिनर वगैरह करेंगे। लेकिन फिर जब होता है ना, देखो जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो शाम को जो है हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे। मंदिर आने की हमारी प्लानिंग पहले से थी कि हम मंदिर आएंगे, लेकिन ये नहीं था कि हम डिनर बाहर करेंगे। लेकिन फिर बाद में हमने ना डिनर भी बाहर ही कर लिया था। तो ये है शिव मंदिर, जो कि सीकर रोड पे पड़ता है और ये रामपुरा में है। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर जो है ना मंदिर है। और इसे ना बिल्कुल उस तरीके से बनाया गया है, अगर आप टीवी सीरियल्स में देखते हो ना तो इस तरीके के मंदिर होते हैं। बाहर से इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं और फिर टर्न लेके अंदर जाके ना मंदिर होता है, जैसा कि मैं भी आप लोगों को दिखाई रही हूँ, देखिएगा आप लोग। और बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है इस मंदिर में जाके। ये जो मंदिर है ना हाईवे से बिल्कुल सामने ही है, हाईवे के इसके सामने है हाईवे, लेकिन फिर भी है ना इस मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति है ना इस टाइम पे रहती है। और आरती का टाइम जो है हम लोग निकाल के गए थे, क्योंकि है ना यहाँ पर आरती जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे शंख और डमरू वो सब बजाकर होती है। तो इसलिए जो है ना फिर उस चीज़ को हमने अवॉइड किया, क्योंकि फिर हमें गुड़िया रानी को है ना बाहर लेके आना पड़ता, बिटिया को, क्योंकि तेज़ साउंड से अक्सर बच्चे डर जाते हैं ना इस वजह से। और ये तो फिर रोना स्टार्ट कर देती तो सारा का सारा जो है मामला ही ख़राब हो जाता। तो यहाँ पर आगे आगे जो है ना आदि जो है वो गुड़िया को लेके चल रहा था और मम्मी जो है वो आ रहे थे। फिर मैं एकदम गई और उनका हाथ पकड़ के उनको लेकर आई। इसके बाद में ये है जी मंदिर की एंट्रेंस, आप देख सकते हैं श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर जो है ना इसका नाम है। और इस तरीके से इसका ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनकी मेमोरी में ये मंदिर बनाया गया है ना, वो उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। और यहाँ पर मंदिर जो है उसके दोनों ही साइड में काफ़ी ओपन एरिया है। तो यहाँ पर ना अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। और सबसे पहले तो भगवान शिव की जय बोलते हैं और इसके बाद एंटर करते हैं। तो सबसे पहले द्वार पर जो है इस तरीके से नंदी भगवान जो है ना वो विराजमान है। और काफ़ी मतलब बड़ी जो है ना यहाँ पर मूर्ति है नंदी भगवान की। तो मैं यहाँ पर आदि को बोल रही थी कि जब हम पहले आए थे तो तुमने मतलब इनसे प्रार्थना की थी कि तुम्हें बहन मिले, तो अब आज इनके कान में ना इनको थैंक यू भी बोलो। तो इसने ना इनके कान में थैंक यू भी बोला था। इसके बाद में जी हम लोग चल दिए थे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर ना मेरी बिटिया रानी को दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड किस तरीके से, अरे बहुत खुश हो रही थी बाहर निकल के, है ना। क्योंकि होता है ना, देखो छोटा बच्चा घर घर में रहता है तो अजीब तो लगता ही है, बच्चा बोल नहीं पाता है। लेकिन होता है ना कि अगर हम ही हर वक्त घर में रहें, अंदर बंद रहें, तो बड़ा घुटन सी होने लग जाती है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, और ये चीज़ मैंने देखी है कि मेरी बिटिया रानी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब हम बाहर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं ना, गाड़ी में भी बैठते हैं तो वो बहुत खुश होती है। ये जो है ना मंदिर के अंदर का एरिया है, काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पर। और इस तरीके से जब आप आगे आएंगे तो ये है यहाँ पर शिवलिंग, दर्शन कर लीजिए आप लोग, इतना बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर। और इस शिवलिंग पर ना हर दिन किसी न किसी भगवान की जो है
भगवान जी का फेस जो है ना यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। तो आज यहाँ पर गणेश जी का फेस ड्रॉ किया हुआ था इनके ऊपर, और सामने ही जो है ना फिर ये अर्धनारीश्वर भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, और ये मूर्ति भी काफ़ी बड़ी है। होता है कैमरा थोड़ा सा छोटा करके दिखाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति है ये। और इसके बाद में जी फिर मैंने कहा कि चलो भैया, इन सभी भगवान जी से अपनी बिटिया रानी को हमने मांगा है, तो बिटिया रानी से भी जो है ना हाथ लगवा देते हैं। बिटिया रानी से भी जो है ना भगवान जी के पैर जो है वो स्पर्श कराते हैं, ताकि उसे भी आशीर्वाद मिल सके। सभी भगवान जी का आशीर्वाद जो है वो मेरी बिटिया रानी पर बना रहे। इस तरीके से जो है ना फिर मैंने मेरी बिटिया रानी को भी दर्शन करवाए। और मैं यहाँ पर ना मेरे बेटे को बोल रही थी कि है ना ठीक से रिकॉर्ड कर लेना भैया बड़ी हो जाएगी तो फिर देखकर खुश होगी कि हाँ भाई देखो मैं कितनी सी थी, कितनी छोटी सी थी। इसके बाद में यहाँ मंदिर में ना ये पंडित जी टीका लगा रहे थे, तो यहाँ पर हमने टीका लगवाया। और बिटिया रानी का जो फेस है ना वो टीका लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। होता है ना, देखो भगवान जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में ही ख़ास होती है, अपने आप में ही सुंदर होती है। इसके बाद में जब आप मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, मतलब मंदिर से लेफ़्ट साइड में जब आप आएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर राम लक्ष्मण जी और जो है सीता जी और साथ में हनुमान जी बैठे, यानी राम दरबार जिसे आप कह सकते हैं, उनका मंदिर है। और जब आप मंदिर के चारों तरफ जो है चक्कर लगाएंगे, तो दूसरी साइड में यानी कि राइट साइड में ना ये माँ जो गायत्री माता है ना उनका मंदिर है। तो दोनों साइड में यहाँ पर इस तरीके से बाहर की साइड में मंदिर जो है वो बने हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये गायत्री माता का मंदिर है। और वो इनकी जो मूर्तियां हैं ना वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी छोटी सी हों। इसके बाद में जी ये जो है प्रसाद वगैरह खा रहा था, और इसी ने जो ना गुड़िया को ले रखा था। और इसके बाद में दर्शन वगैरह करने के बाद में फिर हम लोग निकल आए थे जी कहाँ पर, रेस्टोरेंट में। आज हमने नई जगह ट्राई की। आज हम उस जगह नहीं गए जहाँ हम यूजुअली जाते हैं। हमने कहा चलो आज एक नई जगह चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करना हमेशा अच्छा होता है, नई नई जगह देखनी चाहिए। और अब हमने सोचा है कि हम जो है ना अलग अलग जगहों पर जो है जाया करेंगे, क्योंकि ना करते हुए भी है ना हर 1-2 महीने में हमारी 1-2 आउटिंग हो ही जाती हैं, है ना, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। और ज़्यादातर तो हमारे आदि की वजह से हो जाती हैं कि वो कह देता है कि भाई बाहर चलो, तो फिर चले जाते हैं। और देखो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर छोटी छोटी खुशियाँ अगर आपको इन चीज़ों से मिल रही हैं ना, तो ये भी गलत नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो बनी रहती हैं। देखो कहीं दूर हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम हम आसपास का एरिया तो घूम ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर ना आदि जो है वो हमारी गुड़िया रानी के साथ में खेल रहा था। उधर सोफ़ा था ना उस साइड में, तो इसने उसको उस साइड में बिठा लिया था। और मम्मी ने यहाँ पर इसको ना हाथ लगा के रोक रखा था, क्योंकि आजकल ना बहुत शैतान हो गई है ये, आगे भागती है बहुत ज़्यादा। अगर इसको नहीं पकड़ो ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसके गिरने का जो है डर है ना वो बना रहता है, क्योंकि प्रॉपर्ली बैठना सीख गई है, अपने आप बैठ जाती है और उसके बाद में जो है ना क्रॉल करने की कोशिश करती है। तो अब तो भैया मतलब होता है ना कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना वैसे वैसे मुसीबतें जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ने लगती हैं, कम नहीं होती हैं, है ना। अभी मतलब पहले तो क्या होता था कि इसको बेड पे लिटा के मैं जो है कुछ भी काम कर लिया करती थी, बट अभी मैं बेड पे लिटा के दूध भी नहीं बना सकती इसके लिए। इतनी तेज़ी में, इतनी फुर्ती में उठती है, और उठ के क्रॉल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर अलट पलट इतनी जल्दी होती है कि ना इसका बेड से गिरने का बहुत ज़्यादा डर जो है ना मुझे लगता है। तो जब भी मुझे इस तरीके का कोई काम करना होता है ना, तो मैं इसको वॉकर में बिठा देती हूँ। इसका वॉकर जो है वो आ चुका है, और वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, लेकिन पता नहीं कब डालूँगी। इसके बाद में जी हमारा खाना आ गया था, तो यहाँ पर ये है जी मंचूरियन। और होता है ना कभी कभी किसी किसी चीज़ का दौर चलता है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो मेरे हस्बैंड को ना मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इन दिनों। तो जब मेरे बर्थडे पे जो है ना इन्होंने मंचूरियन जो है वो ऑर्डर करवाई थी। उसके अलावा हमने सिंपल खाना ही खाया था, जो भी मतलब कुछ भी वैसा नहीं लिया था, जंक टाइप की कोई चीज़ नहीं मंगाई थी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, सिंपल अपने खाना ही ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर जी अब सभी लोग खा रहे हैं खाना। और
मैं भी यहाँ पर खा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर खाना आने में देर थी, तो मंचूरियन जो है ना वो एज़ ए स्टार्टर आ गई थी, तो हम लोग जो है यहाँ पर मंचूरियन एंजॉय करने लगे थे। और आप यकीन मानो, मतलब हम नई जगह पर गए थे, लेकिन है ना यहाँ का खाना और यहाँ की जितनी भी मतलब हमने चीज़ें मंगाई, सब चीज़ें A1 थी, बढ़िया थी, है ना। तो बहुत अच्छा लगा मतलब इस जगह पे, मतलब मेरे मंचूरियन और भी जगहों की खाई है मैंने, लेकिन इस जगह की मंचूरियन मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस जगह को हम पास कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छी जगह है। और जी फिर इसके बाद में यहाँ पर है खाना वगैरह खाते हुए हम लोगों ने बातें बातें की मम्मी के लिए, जो है ना, क्योंकि मम्मी जो है आजकल इवनिंग में खाना नहीं खाती हैं, वो शेक वगैरह लेती हैं, तो उनके लिए जो है शेक वगैरह मंगा दिया था। और बाद में ना हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी भी मंगवाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आई थी, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पर जो है मैं भी अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, और साथ के साथ ना सामने मेरी बिटिया रानी बैठी हुई थी, तो मैं उसके साथ भी खेल रही थी। तो जी इस तरीके से है ना, हंसते मुस्कुराते हुए, ना 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 करते करते भी मेरा बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो गया। और केक कटिंग वगैरह हम लोगों ने नहीं की, और सोचा था कि एनिवर्सरी पे करेंगे, लेकिन जब मेरा एनिवर्सरी व्लॉग आएगा तो आप देखेंगे कि मैंने उस पर भी कटिंग नहीं की। फिर हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे जो है केक कटिंग करेंगे, तो मैंने उस पर भी केक कटिंग नहीं की। पता नहीं क्यों, लेकिन है ना मन ही नहीं हुआ है केक कटिंग करने का। इतना ज़्यादा केक वगैरह हो चुका है, तो अब ना मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है यार, क्योंकि मम्मी केक खाते नहीं, और हम तीनों कितना ही खा लेंगे, छोटे से छोटा भी ऑर्डर करेंगे ना तो भी, मतलब कुल मिला के बाद ये है कि मन नहीं हुआ, है ना। इस तरीके से एंजॉय किया हमने, कहीं बाहर चले गए और बाद में हमने डिनर कर लिया। तो यहाँ पर ना हम सभी लोग जो है मिलकर बढ़िया सा जो है डिनर कर रहे हैं। बिटिया रानी हमारी बैठी हुई है मम्मी के साथ में, वो अपना एंजॉय कर रही है, हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। और पता है आपको, बहुत चिल्लाने लगी है भाई, बहुत चिल्लाने लगी है। किसी दिन अच्छे तरीके से चिल्लाएगी ना, तो मैं उसका ओरिजिनल वॉइस में ना उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। हमारा खाना आ गया था, हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद में डिज़र्ट में हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली थी, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है हमारा डिनर एंजॉय किया और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।